वह लड़की तांग भिक्षु की सबसे नई शिष्या थी। लेकिन वुकोंग बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे शक था कि एनी एक दानव है। उसकी असलियत उजागर करने के लिए वुकोंग ने उसके सामने दानव दर्पण रख दिया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि एनी बिल्कुल भी डरी नहीं थी। दर्पण में कुछ भी असामान्य नहीं था। वुकोंग को लगा कि दर्पण टूटा हुआ है, इसलिए उसने उसे अपनी ओर किया, और जो उसने देखा उससे उसे सब कुछ पर संदेह होने लगा। तांग भिक्षु दौड़कर वुकोंग को डांटने पहुंचे, इसलिए उन्होंने एनी की कलाई काटकर खून की एक बूंद से यह साबित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एनी पर कोई असर नहीं हुआ। वुकोंग को अब भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए एनी ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उन्हें अपने गांव वापस ले गई। उसके परिवार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन वुकोंग जितना ज्यादा देखता गया उसे उतना ही बुरा लगने लगा। उसे पूरा यकीन था कि वे सब राक्षस हैं, और उसने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। तांग भिक्षु उसे रोकने के लिए दौड़ा। वुकोंग ने समझाने की कोशिश की, लेकिन तांग भिक्षु ने फिर भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने वुकोंग को मारा पीटा और ऐसी बातें कहीं जिनसे उसे असहनीय पीड़ा हुई। वुकोंग तुरंत निराश हो गया और वहीं से तांग भिक्षु से दूर चला गया। लेकिन जब तांग भिक्षु और एनी पहाड़ पर बातें कर रहे थे, तब वुकोंग ने मौका पाकर एनी के गांव में नरसंहार कर दिया। जब तांग भिक्षु वापस लौटते तो पूरा गांव खंडहर में तब्दील हो चुका था। तांग भिक्षु ने उसे वश में करने के लिए मंत्र का जाप किया, लेकिन वुकोंग ने अपना मुंह बंद कर लिया। फिर वुकोंग ने अपना सारा दर्द और गुस्सा तांग भिक्षु पर उंडेल दिया। जब वुकोंग द्वारा तांग भिक्षु को मार डाला जाने ही वाला था, तब एनी का सहन शक्ति समाप्त हो गया और उसने अंततः सच बता दिया। वो वास्तव में सफ़ेद हड्डियों से बनी एक दानव थी, इसलिए जादुई उपकरणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं था और पूरा गांव उसके द्वारा निर्मित एक भ्रम मात्र था। हालांकि एनी घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन वुकोंग का उन्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने तुरंत अपना असली रूप दिखाया, तांग भिक्षु को पकड़ा और उसे पूरा निगल गया। ठीक उसी क्षण असली साजिशकर्ता का खुलासा हुआ। यह सब चुड़ैल केट की साजिश थी। उसने एनी को वुकोंग मॉन्ग के बीच के बंधन को तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन वुकोंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसे ही केट को लगा कि वो जीत गई है, वुकोंग ने अचानक तांग मॉन्ग को थूक दिया और उन्होंने जानबूझकर एक जाल बिछाया था ताकि केट को खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर किया जा सके।